बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है और इसको लेकर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ये कार्यक्रम होगा। इमरजेंसी के काले अध्याय को याद करेगी बीजेपी। भोपाल में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी शामिल होंगे। रायपुर में संगोष्ठी, प्रदर्शनी और जन भागीदारी रैली का भी आयोजन होगा। CM साय, मंत्री और विधायक समेत भाजपा नेता भी शामिल होंगे। तो बता दें आपको कि आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाएगी और कई जगहों पर बीजेपी जो है आज अलग अलग कार्यक्रम चलाएगी। संविधान हत्या दिवस मनाकर कांग्रेस ने जो आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है ये मनाएगी। बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मनाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कार्यक्रम होगा। और वहीं आपको बता दें कि इमरजेंसी के काले अध्याय को याद करेंगे और इस बीच कई जगह पर कार्यक्रम रखा गया है। भोपाल में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी काला दिवस मनाएगी बीजेपी। और बता दें आपको कि बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाएगी। 25 जून बीजेपी देश भर में आज काला दिवस मनाएगी और इसको लेकर बता दें आपको अलग अलग जगहों पर भी कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस के कार्यकाल की जमकर आलोचना भी की जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस पर परिवारवाद का भी आरोप यहाँ पर तो खनसाऊ केंद्रीय मंत्री इन्होंने भी लगाया था, केंद्रीय राज्य मंत्री ने। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ की बात है, वहीं मध्य प्रदेश में भी जो है ये आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार भी किए। और आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी और अब बीजेपी ने ये घोषणा की है कि वो देश भर में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बीजेपी का कहना है कि आपातकाल एक काला दौर था जिसकी सच्चाई आने वाली पीढ़ी को भी पता चले और इसी को लेकर बीजेपी जो है काला दिवस मनाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, बीजेपी संविधान हत्या दिवस आज मनाने जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ये मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में किस तरह का कार्यक्रम रखेगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए ललिता, आज जिस तरह से जो आपातकाल लगाया गया था उसको लेकर जो बीजेपी है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजन होंगे, संगोष्ठी होंगे, इसके अलावा रैलियां होगी और इस संगोष्ठी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा मंत्री, विधायक सभी शामिल होंगे। जिस तरह से जो आपातकाल की घोषणा की गई थी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है उसके द्वारा, उसके बाद जो है अब जो आपातकाल जो उसको लेकर संविधान की हत्या दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है। बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भी 1500 के करीब जो लोग हैं वो कई दिनों तक जेल में थे। उनमें से अब तक करीब 300 जो लोग हैं वो अभी जीवित है। हालांकि बाकी लोगों की जो मृत्यु है वो हो गई है, लेकिन बाकी जो 300 लोग जीवित है उसको जो है सरकार के द्वारा पेंशन भी दिया जाता है। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी उस दौरान जो मीसाबंदी है, उन मीसाबंदियों की जो पेंशन मिलने वाली पेंशन है उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद जो मीसाबंदियों को जो राशि दी जाती थी उस राशि की शुरुआत फिर से की गई है। वही कल CM हाउस में तमाम जो मीसाबंदी है उन मीसाबंदियों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी मीसाबंदियों का सम्मान करेंगे। इस तरह से साफ बीजेपी का कहना है कि आपातकाल जो संविधान की हत्या है वो कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसको लेकर हमेशा बीजेपी जो है कांग्रेस पर हावी होते जरूर नजर आते हैं और आज भी कई ऐसे आयोजन है जिसके माध्यम से संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री का भी दौरा था इस संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन किसी कारणवश जो केंद्रीय
मंत्री है वो नहीं आ पाए। अब इसमें मुख्यमंत्री, चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी वाराणसी और दिल्ली के दौरे पर थे, वे वहां से दिल्ली से सुबह हरियाणा के लिए रवाना हो गए हैं। हरियाणा में वे कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके पश्चात वे दिल्ली से रायपुर के लिए पहुंच जाएंगे। रायपुर में वे उसके बाद दोपहर 3 बजे पंडित दीनदयाल अटोडोरिया में का होने वाले संगोष्ठी कार्यक्रम में, जो संविधान की हत्या दिवस में रूप में बीजेपी मना रहा है, इस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, और लगातार बीजेपी कांग्रेस पर यह हमला बोलती है और परिवारवाद को लेकर भी कल जब तोखान साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो भी उन्होंने बात कही थी, और क्या कुछ इसके माध्यम से बताना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संविधान की हत्या को दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है, बिल्कुल देखिए उनका साफ कहना है कि जिस तरह से संविधान की, जो लोकतंत्र की हत्या की है, लेकिन जिस तरह से, हालांकि आपातकाल उस समय जरूर लगा था, लेकिन अब की स्थिति में जब लोगों का भी कहना है कि अब लोकतंत्र काफी मजबूत हो गया है, लोकतंत्र में अब इस प्रकार की आपातकाल की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। अब प्रदेश में आपातकाल नहीं, अब किसी भी देश में, मतलब भारत में आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता, चूंकि लोकतंत्र अब काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग हो गया है। यहाँ लगातार हालांकि जिस तरह से जब आपातकाल लगे थे, उसके आज 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है और उसको लेकर संविधान की हत्या के दिवस में बीजेपी मना रही है। साफ कहना है कि जो कांग्रेस है वो लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है, वो लोगों की, जनता के लिए विकास के काम या जनता के हित में काम नहीं करना चाहती है। साफ तौर पे चाहे वो छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसके बाद साफ बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने कई प्रदर्शन भी किए थे, उनका विकास से लेना देना नहीं है। ये सब तमाम जो आरोप है वो बीजेपी के माध्यम से लगाए थे, भ्रष्टाचार के तमाम जो आरोप है वो लगाए थे। उनका यही कहना है कि कांग्रेस जनता के हित में या जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, वे सिर्फ परिवार की पार्टी है और एक ही परिवार के लिए काम करना चाहती है। और बीजेपी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लोगों के हित में, लोगों के जनता के हित में विकास के काम, विकास लोगों को किस तरह से लोगों के फायदा हो, तमाम विषयों को लेकर भी बीजेपी काम करती है। और यही काम तत्कालीन जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने आपातकाल लगाकर किया। इसी की जो विरोध में या इसी को लेकर जो अब बीजेपी संविधान की हत्या दिवस के रूप में मना रही। जी बिल्कुल शशिकांत, ये हत्या दिवस बीजेपी मना रही, तो लेकिन इसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, वो क्या कह रही है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल, हालांकि बीजेपी इसको संविधान की हत्या के दिवस में रूप में मना रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी बस राजनीति बीजेपी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वे अपना जिस तरह से जो प्रधानमंत्री अभी 11 साल के कार्यकाल है, उनका साफ कहना है कि हर एक जो जनता है, हर एक व्यक्ति त्रस्त है। और जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में, राज्य में, दोनों में सरकार है, लेकिन उसके बाद भी जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अभी हाल ही में जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट, वो भी छत्तीसगढ़ आए थे। अभी 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। निश्चित तौर से वो शुरू से ही जो कांग्रेस है, बीजेपी है, उस पर हावी नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में तमाम जो वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए हैं। सिर्फ जो हवाई बातें बीजेपी के जो नेता है वो करते हैं। अगर कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी की जो कार्य योजना है या कामों की जो गलत नीतियां हैं उन पर सवाल उठाते हैं, तो उन नेताओं को टारगेट किया जाता है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, केस दर्ज किए जाते हैं, उन्हें बदनाम किया जाता है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो घटनाएं हैं वो बढ़ी है। जो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, तमाम जो सुरक्षा है उसको लेकर जो सरकार है वो जो मुस्तैद नहीं है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो विपक्ष है उसके द्वारा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की बात की तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो सरकार ने बड़े बड़े वादे करके प्रदेश में आए थे, उनकी सरकार बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद जो जनता के हित में काम करना भूल गया है। सिर्फ केंद्र के इशारे पर, या उन्होंने सवाल यह भी पूछा कि दिल्ली से सरकार चल रही है कि नागपुर से सरकार चल रही है। फिलहाल देखना होगा। फिलहाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। और बीजेपी जो है संविधान हत्या के दिवस के रूप में जो आपातकाल है वो दिवस को मना रही है, तो विपक्ष जो है इन पर आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ राजनीति करने का काम बीजेपी के द्वारा किया जाता है, जनता के हित में वे कोई काम नहीं करते। जी बिल्कुल शशिकांत, और ये तो छत्तीसगढ़ की बात रही।
हमारे साथ हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से भी जुड़ गए, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से आज मध्य प्रदेश में कार्यक्रम रखा जाएगा। दुष्यंत, लगातार बीजेपी पिछले एक महीने से ही अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रही है और इसी को लेकर अगर आज की बात की जाए तो आज से आपातकाल में को लेकर जिस तरीके का विरोध अब तक बीजेपी साल दर साल करती हुई नजर आई है, उसी तरीके का विरोध जो है अब भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आज से इसकी शुरुआत होगी संविधान हत्या दिवस की। और ये जो है वो लगातार 5 से 7 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम जो है लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। बात की जाए पूरे कार्यक्रमों की तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मीसाबंदी जो थे उनको सम्मानित करेंगे और जिस तरीके से उनको एक नाम दिया गया है लोकतंत्र सेनानी, तो उस जो लोकतंत्र सेनानी है जो उस समय काल के गाल में समा गए और जिस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग अब तक लगातार इस पूरे कार्यकाल का इस पूरे समय का दंश झेल रहे हैं, वो उनको सम्मानित भी यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात उस समय पर थे, उन हालातों से जूझकर जो लोग निकले हैं और उनको लगातार बीजेपी जो है वो साल दर साल सम्मान करती है और उसी सम्मान कार्यक्रम जो है उसी तरीके का सम्मान कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनको सम्मानित करेंगे और जिस तरीके से लगातार बीजेपी की परिपाटी रही है, बीजेपी इस दिन को बड़े ही जोर शोर से विरोध के तौर पर मनाती आई है, उसी तरीके का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आज भी देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत आज से भले ही हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम जो है वो फिलहाल आज इंदौर में होगा और भोपाल में कल मुख्यमंत्री जो है जो मीसाबंदी सम्मान समारोह आयोजित होगा या ये कहें कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित होगा, उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ संविधान हत्या दिवस के कार्यक्रम में भी कल भोपाल में शामिल होंगे। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की बात की जाए, कैबिनेट के मंत्रियों की बात की जाए, सांसदों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, तो हर एक नेता, हर एक जनप्रतिनिधि जो है वो अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग स्तर पर, अलग अलग विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उनमें शामिल होगा और सीधे तौर पर एक सीधे जो जनता तक आपातकाल की जो विभीषिका है उसको पहुंचाने का काम यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। सीधे तौर पर कोशिश यही है बीजेपी की कि जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो 2 से 3 साल तक जो जिस तरीके के हालात देश में देखने को मिले थे, उन हालातों से आज की पीढ़ी को अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके से उस समय की सरकार या ये कहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर जो तानाशाही के आरोप बीजेपी लगाती रही है, उन तानाशाही के जो रवैया था उस रवैये के चलते किस तरीके से लोगों को परेशानी और उत्पीड़न भोगना पड़ा और उसी के चलते कहीं न कहीं आपातकाल की जो विभीषिका है वो हर एक आम जन तक पहुंचाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ जो नव पीढ़ी है, नई पीढ़ी के जो वोटर्स हैं, साथ ही साथ जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं, उनको उस समय अब से 50 साल पुरानी जो घटना हुई थी उस घटना को बताने का प्रयास किया जाएगा और उसको जिस तरीके से सरकार बिल्कुल दुष्यंत, और इस तरह से बीजेपी आज ये कार्यक्रम रखी है और अलग अलग मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरे देश भर में बीजेपी ये संविधान हत्या दिवस मना रही है। दुष्यंत, आपको तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।